पठानकोट की रहने वाली हूँ। मैं आज आपको अपने जीवन की बहुत बड़ी टेस्टमनी बताने जा रही हूँ, किस तरह परमेश्वर ने मेरी आंखों की रोशनी वापस करके मुझे एक नया जीवन दिया है। पहले हम महाराष्ट्र में रहते थे, नागपुर में, वहाँ मेरे पापा आर्मी में जॉब करते थे और उसके बाद हमने 2003 में पठानकोट में मकान खरीदा। हम बहुत अच्छी से वहाँ पर रह रहे थे, बट 2004 में हमने छत पर कपड़े डाले हुए थे सूखने के लिए। वहाँ से मेरे कपड़े किसी ने उठाए और उस पर जादू टोना किया। तो हमने सोचा अभी इसका क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम तो विश्वास जादू टोना भी इतना करते नहीं थे। तो मैंने उठाया, डस्टबिन में डाल दिया और तब से ही मैं बीमार रहना शुरू हुई। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा था मैं और ज़्यादा बीमार रहने लगी। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। मैं 24 आवर अपने सर को दुपट्टे से बांध कर रखती थी। एवरी डे मैं डिस्प्रिन या फिर पेन किलर लेती थी। कभी कभी तो मैं दिन में 2 बार भी लेती थी। तो ऐसे ही मेरी लाइफ चलती रही। धीरे धीरे मैं ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाती थी। गर्मी में मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। अगर गर्मी में ऐसा होता था जैसे मेरे सिर में ना आग जल रही है। सर्दियों में मेरी कंडीशन ऐसी होती थी कि मैं 2 कैप डालकर रखती थी तो भी मुझे अपने सर में ठंडक महसूस होती थी। तो मैं गर्म पानी करती थी बहुत ज़्यादा और उससे अपना सिर को धोने लगती थी और उसके बाद मैं सर्द गर्म हो जाता था, फिर भी मैं बीमार हो जाती थी। मतलब कोई भी मौसम, अगर सर्दी है तो भी मेरे सर में दर्द है, अगर गर्मी है तो भी मेरे सर में दर्द रहती थी। जब मैं स्टडी कर रही थी तो मेरी स्टडी पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि मैं जब पढ़ती थी तो मैं ज़्यादा देर बुक्स पढ़ नहीं पाती थी, मेरे सिर में दर्द होने शुरू हो जाती थी और मैं जितनी मेहनत में करती थी उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिलता था। तो मैं अब निराश तो रहती थी, पर एक था बस ये दुनियादारी में ये चल रहा था कि बस इसने एजुकेशन कंप्लीट की है, बट जो मेरा फोकस था कि मेरे इतने परसेंट आने चाहिए वो नहीं आते थे। तो पापा बोलते कोई बात नहीं, चलो टेंशन मत लो, हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे मैंने अपनी इसी मुश्किलों के दौरान मैंने अपनी एमए कंप्लीट की और एमए की, मैंने बीएड की। उसके बाद एज अ टीचर स्कूल में मैंने जॉब की। तो वहाँ पर भी मुझे बहुत परेशानियाँ आती थी, जैसे बच्चों की कॉपीज चेक करनी होती थी तो मैं खुद सिर में दर्द शुरू हो जाता था। इसकी वजह से कभी मैं बीमार रहती थी तो मैं छुट्टियाँ करनी पड़ती थी और टीचर छुट्टी मंथ में 1 ही छुट्टी कर सकते थे, बट ये मेरी बीमारी की वजह से मुझे 1 से ज़्यादा करनी पड़ती थी। तो वो बच्चों का सिलेबस पीछे छूट जाता था। फिर प्रिंसिपल मैम बोलते थे कि आप छुट्टी मत किया करो। तो मैं उनको बताती थी कि मैं छुट्टी करने का रीज़न मेरा यही है कि मैं बीमार हो जाती हूँ, सिर में दर्द होती है। तो मैम बोलते थे आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो मैंने बोला मैं दिखाती हूँ, हर जगह मैंने 20 से 25 डॉक्टर को दिखाया। 2004 से लेकर अब तक मैं 2018 तक मैं डॉक्टर्स के पास ही घूमी हूँ, बट मैंने इतना घूमी हूँ, मेडिसिन खाई। मेडिसिन एक नशे की तरह मेरी बॉडी में काम करती थी, जैसे मैं 2-3 घंटे आराम से निकल जाते थे, पर उसके बाद वही पुरानी कंडीशन आ जानी, दर्द होनी शुरू हो जानी। तो फिर मेरे को लग गया था कि अभी ये मेडिसिन वाला काम नहीं है। जब मैं रात को सोती थी तो मुझे सपने में वो दुष्ट आत्मा आकर डराता था और मुझे अपना दूध पिलाता था, एक लेडीज के रूप में आता था। और जब मैं अपने पेरेंट्स को ऐसे सपने में ही आवाज़ लगाती थी उठाने के लिए तो वो मेरे गले को दबाता था, मेरे गले से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती थी। और जब मैं मतलब आधी रात को उठकर बैठ जाती थी, मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था। इसके साथ साथ हमारे घर में भी बहुत सारे अटैक्स होने लगे। हमारे घर पर खून के छींटे पड़ते थे, कभी पानी के छींटे पड़ते थे। फिर हमारे घर में जब हम सुबह उठते थे गंदगी पड़ी होती थी, तो हम बोलते थे यहाँ तो कोई जानवर भी नहीं है, तो यहाँ कहाँ क्या, जैसे बाथरूम के अंदर, रूम के अंदर। तो हमने बोला बाहर तो हो सकता कोई जानवर की हो या कुछ भी। जब हम देखते हैं रूम के अंदर है, दीवारों पर है, तो यहाँ तो कोई जानवर नहीं आ सकता है। फिर हमें धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि ये कोई शैतानी काम हो रहे हैं हमारे जीवन में। जब मुझे मेडिसिन से आराम नहीं मिला तो हमने बाबाओं के पीछे घूमना शुरू कर दिया। जो भी हमें कहीं बताते थे कि वहाँ पे कोई बाबा है, आप वहाँ जाकर देखो। ऐसे बहुत जगह हम घूमे थे। फिर हम एक जगह है हिमाचल में गए थे, तो वहाँ हम पूरी फैमिली गए हुए थे। तो मेरी सिस्टर में वो शैतान जाहिर हुआ था और उसने सारा कुछ बताया कि कैसे मेरे कपड़ों पर मिसयूज करके मेरी मतलब जिंदगी खराब की है उसने। तो तब हमें पता चला कि हम पर जो जादू टोना किया उसकी वजह से ही हम बीमार रहते हैं। पर उन्होंने बता तो दिया कि आपके साथ किसने किया है, क्यों किया है, रीजन सब बता दिए, बट छुटकारा उसके पास नहीं था। तो छुटकारे के लिए हमें तो छुटकारा चाहिए। तो पता तो हमें तो पहले भी था कि कपड़े उठाए तो किसने उठाए, वो सब हमें पहले से ही मालूम था। हमने बोला हमें ये सब पता है, हमें बस ये बता दो कि हम ठीक होने के लिए क्या करें। तो वो जितना भी उसने खर्चा बताया, हवन करना है 5-6 हज़ार का, और जो भी बाकी सामान वगैरह जो भी बोले 10,000 रुपया दे दो, तो मैं सारा कुछ कर दूंगा। हमने बोला ठीक है। हमारी अपनी एक शॉप है
तो हमारी मम्मा जब भी कोई हमारे शॉप में आता था तो उनसे यही डिस्कस करते थे कि आपके इधर कोई अच्छा डॉक्टर है या फिर कोई ऐसा बाबा है जहाँ पर इलाज हो सके, कि मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम है, सिर में दर्द रहता है, हमने बहुत इलाज करवाया, ठीक नहीं होता है। तो वो ब्रदर मसीह में थे, तो उसने बोला कि आप ना सिस्टर एक बार खामरे चर्च जाओ। जैसे उन्होंने बताया उसके बाद जो फर्स्ट संडे था वो था 25 जनवरी 2018। दृढ़ लड़ाइयों का अंत मीटिंग चल रही थी 3 डेज की। तब हम फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे। जब हम चर्च में आए तो जो आज तक मैं कभी आनंद और शांति नहीं देखी थी ना, वो मुझे यहाँ पर मिली। जब मैंने गवाहियाँ सुनी, लोगों को आत्मा में वर्शिप करते हुए देखा, खुदा के दास के वचन सुने, उसके बाद हमारा विश्वास बढ़ा और हमने चर्च में रूटीन आना शुरू कर दिया। और फेथ तो धीरे धीरे गवाहियों को सुना, खुदा के वचनों को सुना और उस पर चलना शुरू किया। और जैसे जैसे हम आत्मा में बढ़ना शुरू किया तो हमारे अटैक्स और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए। और इसी तरह जब 2019 में पाम संडे था तो हम बहुत खुश थे कि हम फुल फैमिली ने ड्रेस वगैरह सिलवा ली कि हम खुदा के घर में जाएंगे। पर जैसे हमने ये प्लानिंग सब की हुई थी तो उससे पाम संडे से 3-4 दिन पहले रात को मेरे 2:30 बजे इतनी ज़्यादा दर्द हुई कि मुझे मतलब मेडिसिन भी खा ली, मैंने सब कुछ किया पर मुझे आराम नहीं मिला। फिर मेरे पापा मुझे रात के 2:30 बजे हॉस्पिटल लेके गए। तब मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मुझे व्हील चेयर पर वो अंदर लेकर गए तो फिर उन्होंने मुझे ICU में शिफ्ट किया। तो स्टार्टिंग के 3 दिन तो मुझे कोई होश नहीं थी कि मैं कहाँ पड़ी हूँ, मुझे कौन मिलने आ रहा है। तो उसी दिन रात को तो मैं सो गई थोड़ी देर बाद। फिर 10 बजे मेरे धीरे धीरे दर्द शुरू हुई और धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ गई। 2:30-3 बजे के करीब तो वो हद पार कर रही थी, इतनी ज़्यादा। तो स्टाफ भी बहुत टेंशन में थे और सब मेरे आसपास इकट्ठे हो गए। तो वो मैंने उनको बोला कि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो बस मैं स्टाफ को यही बोल रही थी कि मेरे को कुछ भी करो, मेरे को ठीक कर दो। अगर कोई इंजेक्शन लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना तो मेरे को चाहे जहर का लगा दो पर लगा दो। उसके बाद उन्होंने मेरे इंजेक्शन एक साथ ही 3 इंजेक्शन लगाए। उसके बाद मुझे नहीं पता, मेरे साथ मेरे को नींद आ गई, मतलब एक बेहोशी टाइप हो गई, तो मैं सो गई थी। तो जब मैं सुबह उठी तो मैं बाथरूम में गई। तो मैं बाथरूम में जैसे बेड से उतरी ICU में तो मेरे साथ में वॉशरूम था। तो मैं वॉशरूम में गई तो वहाँ पर मेरे को मतलब दिखा नहीं, वो पट्टी सी बनी हुई थी। जैसे मेरे का पाँव टकराया और मैं बाथरूम में गिर गई। फिर मैं वापस आकर स्टाफ ने मुझे बेड पर लेटा दिया, मुझे दिख नहीं रहा था। तो मुझे पता चल गया कि अब मेरे को ये नहीं पता था कि मेरी आंखें पूरी तरह ही खराब हो गई हैं। तो मैंने सोचा सिर में दर्द है, इसकी वजह से शायद हो रहा है ऐसा। पर जब मम्मा मेरे सुबह मॉर्निंग मुझे मिलने के लिए आए तो मैं उनको पहचान नहीं पाई। मुझे मतलब पता ही नहीं लगा कि मेरे मम्मा मुझे मिलने आए हैं। जब मम्मा ने मुझे आवाज़ लगाई कि ज्योति तू कैसी है, तब मैं पता लगा कि मेरे मम्मा मुझे मिलने के लिए आए हैं। तो जब मम्मा ने मेरी आईज देखी तो वो बाहर जाके रोने लग गए थे। मुझे नहीं बताया कि आपकी आंखें पूरी ऐसी हो गई हैं, सफ़ेद हो गई है और ब्लैक वाला हिस्सा पूरा ये लेफ्ट साइड का पूरा साइड पे चला गया था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मेरी आँख पूरी वाइट थी। तो मेरी मम्मा और दीदी हॉस्पिटल रूम से बाहर चले गई और वहाँ वो रोने लगे। उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि आपकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब मॉर्निंग में 8:30-9 बजे डॉक्टर का राउंड होता था, वो डॉक्टर सबसे पूछते हैं कि आप कैसा है, आप कैसा फील कर रहे हो। मैं डॉक्टर को पहचान नहीं पाई। मैंने बोला मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं बिल्कुल ब्लाइंड हो चुकी थी। उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट तो किया पर मेरे को कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ा था। मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल जा चुकी थी, धुंधलापन था एकदम। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सामने कोई खड़ा है, बट बाय फेस मैं आंखों की रोशनी के द्वारा या आंखों से देखकर उन्हें पहचान नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे दिखता बिल्कुल नहीं था। तो मैंने डॉक्टर्स को बोला कि मतलब ये आपकी वजह से हुआ है, आपने मुझे रात को इंजेक्शन वगैरह दिए हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये हमारी वजह से नहीं हुआ है, जो आपके सर में दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा, जो रात को दर्द हो रही थी उसकी वजह से हुआ है। इतना शुक्र करो आपकी कि आपको धुंधला तो दिखाई दे रहा है, नहीं तो कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी टोटली आंखें रोशनी चली जाती है। तो मैं सारा ब्लेम उन पर लगा रही थी। मैंने बोला कि नहीं, मैं घर से तो ठीक ठाक आई थी, मेरे सर में दर्द था, मेरी आंखों की रोशनी तो बिल्कुल ठीक थी। ऐसे करते करते मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में 17 दिन रुकी। तो वो बोल रहे थे कि आप कहीं और, हमारे पास कोई ब्रेन का स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई आइज का बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट नहीं है, आप वहाँ दिखाओ कि आपका इलाज टाइम पर हो जाए। ऐसा ना हो कि आपकी रोशनी हमेशा के लिए चले जाए और फिर वापस ही ना आए, क्योंकि टाइम पीरियड अगर ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हमने वहाँ से, मेरी मम्मा ने बोला ठीक है हमें डिस्चार्ज कर दो। तो हमने 17 दिन एडमिट रही, उसके बाद मैंने डिस्चार्ज लिया, घर आ गए।
घर आने के बाद किसी रिलेटिव से आसपास से पूछा कि कौन बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट है जहाँ कहाँ हम अपनी बेटी को लेकर जाएं। तो इस 2 दिन के दौरान जो लोग मुझसे मिलने आते थे, आसपास के रिलेटिव या रिश्तेदार, वो जब हमारे घर में मेरा हाल पूछने आते थे, वो मेरी आंखों की तरफ देखते थे। तो क्योंकि मैं उनको पहचान नहीं पाती थी, तो वो हमेशा मेरी आंखों की तरफ ऐसे देखते थे। मुझे लगता था कि अपने आप में शर्मिंदगी फील हो रही थी कि मैं मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि मैं अंधी हो गई हूँ। बाहर जाके वो जब बातें कर रहे थे कि उनकी बोल रहे थे कि उनकी पेट नहीं थी तो वो तो अंधी हो गई है। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर उसके बाद जब मुझे कोई मिलने आता था तो मैं अपना डोर बंद कर देती थी। मेरे मम्मा से बातचीत करके वो चले जाते थे, मैं नहीं उनसे मिलती थी। उसके बाद फिर हम अमृतसर में हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वहाँ पर मैं 16 दिन रही, पर मेरी कंडीशन वैसी की वैसी थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा था मुझे। 12 मई को जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे मम्मा ने मुझे फोन पर मीटिंग लगा कर दी और मैंने उसे सुनना शुरू किया। क्योंकि मैं तो देख नहीं सकती थी, तो मेरे मम्मा ने मुझे मीटिंग लगा कर दी और मैंने हेडफोन लगाकर सुनना शुरू किया। तो मुझे डांटने लगे कि आपकी आइज़ की प्रॉब्लम है और आपने इतना शोर वगैरह नहीं सुनना है, आप फ़ोन बंद कर दो। तो मैंने हेडफोन लगाकर, क्योंकि मैं छुटकारा चाहती थी और मुझे पता था कि परमेश्वर तू ही छुटकारा देने वाला है, तो मैंने हेडफोन लगाया और अपने फेस को ऐसे कवर किया जैसे मैं सो रही हूँ। डॉक्टर को ऐसा लगे, स्टाफ को कि सो रही है, तो मैं फेस पर कवर करके हेडफोन लगाकर मीटिंग को सुनती रही। और परमेश्वर के दास प्रोफेसी की कि एक बहन को देख रहा हूँ कि उन पर जादू टूना किया है, उसकी वजह से उनकी लेफ्ट आईज का जो ब्लैक वाला डेला होता है उस पर पूरा उसका असर पड़ा है। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ, एक जादू की वजह से आपकी लेफ्ट आंख के अंदर कोई दिक्कत है, वो आंख के पीछे नहीं लेकिन इस डेले के बिल्कुल पीछे। लेकिन पीछे का मतलब वो सिर में, वो ब्रेन में नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपको छूना चाहता है और छू रहा है। आप एक सिस्टर हैं, आप इस वजह से परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है। अभी यीशु मसीह के नाम में आप चंगी हो चुके हैं। तो वो मैंने अपने लिए बाय फेथ रिसीव किया। तो मेरे को परमेश्वर के आत्मा ने हॉस्पिटल में टच किया। मैं जान गई थी कि परमेश्वर ने मेरे लिए बात की है, मुझसे बात की है। तो मैंने डॉक्टर को बोला मुझे डिस्चार्ज कर दो, तो डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी। तो वो बोल रहे थे कि आप रिटर्न में लिख कर दे दो। तो मैंने साइन कर दिया, प्रिंट आउट करके मैंने साइन कर दिए। डिस्चार्ज लेकर मैं घर में आ गई, पर मेरे को फेथ था कि अब मेरी हीलिंग शुरू है, मैं दवाई नहीं खानी। मैंने मेडिसिन खानी बंद कर दी जब मैंने डिस्चार्ज लिया। उसके बाद धीरे धीरे मेरी आंखों की ये जो ब्लैक वाला हिस्सा था ये सेंटर में अपने आप ही आ गया और इसकी रोशनी भी धीरे धीरे टोटली कंप्लीट हो गई। अभी मेरा सिर का दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका है, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है और मैं सारे काम खुद करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। खुदा ने मुझे छुटकारा दिया। प्रोफेसी के बाद मेरी हीलिंग शुरू हो गई थी और उसके बाद जो भी हमारे घर में शैतानी अटैक होते थे मेरे जीवन में, जहाँ मुझे सपने में दुष्ट आत्मा तंग करता था, हमारे घर में खून के छींटे पड़ते थे, वो सब अब बिल्कुल नहीं होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है और मैं बिल्कुल चैन की नींद सोती हूँ आराम से। मैं दूसरों को यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को चुना था, उसी तरह परमेश्वर ने हमें हमारे बंधनों से छुटकारा देने के लिए अपने दास प्रेरित अंकुल यूसुफ नरूला जी को चुना है। आप परमेश्वर के पवित्र वचन पर, खुदा के बताए हुए वचनों पर चलें, आपके जीवन में भी छुटकारा आएगा, आनंद और शांति आएगी। आप ही उस कनान देश में पहुंचेंगे जहाँ दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जहाँ शांति है, आनंद ही आनंद है। मैं इस छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह का और खुदा के दास प्रेरित अंकुल यूसुफ नरूला जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया।